आपने इतने सारे लोगों के साथ, जेंट्स के साथ वहाँ पर हमारे ऊपर हमला बोल दिया। और उन्होंने हमारी टीचर्स के साथ इतनी बदतमीज़ी की, सारा हमारा सामान उठा उठा के फेंकने लगे, बैनर जो है तोड़ने लगे कि यहाँ पर अब संपूर्णा नहीं रहेगी। वो कौन होती है शोभा, वो विजेंद्र की घरवाली, अब यहाँ पे संपूर्णा चला के दिखाए, हम उसको ये कर देंगे, हम उसको वो कर देंगे। बहुत बार लोगों ने मुझसे कहा कि ये अनाप शनाप वीडियो डालते रहते हैं और गंदी गंदी बातें बोलते रहते हैं शोभा जी, पर हम भी समझते हैं हमें इसका कोई मोल नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि ये दिस पर्सन इज मेंटली सिक। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं राजेंद्र स्वामी। रोहिणी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ है और जो आरोप लगाए हैं वो हमारे साथ हैं डॉक्टर शोभा विजेंद्र, रोहिणी की जानी मानी समाज सेविका हैं, संपूर्णा के नाम से एनजीओ चलाती हैं। उनसे बातचीत करते हैं। शोभा जी, क्या मामला था वो? अभी हालांकि टेलीफोन पर बात हुई हमारी, वो कह रहे हैं कि नहीं, झूठा मामला है, इस तरह की बातें कह रहे हैं। देखिए, 10 साल की लड़ाई के बाद 2015 में ये केस दर्ज हुआ था। कोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति को जवाब दिया है जो बिना बात को इतना मदमस्त था अपनी 2015 की आम पार्टी का एमएलए बनके, कि उसने शालीनता की सारी सीमाएं जो है लांघ दी। वो हमारे सेंटर में घुसा, संपूर्णा के अंदर एक पर्ची लेकर आया कि मुझे जो है सत्यनारायण की कथा करनी है। जब हमारे कार्यकर्ताओं ने, खासकर जो हमारी विमेन वॉलंटियर्स थी और जो टीचर्स थी, उन्होंने उससे पूछा कि भाई साहब जी, आप यहाँ पर सत्यनारायण की कथा करने आए हैं, पंडित जी कहाँ हैं, आपकी पूजा की सामग्री कहाँ है? आपने सारे रिक्शा वाले, ठेले वाले और न जाने कहाँ कहाँ से प्रॉपर्टी डीलर्स को जोड़कर यहाँ पे आ गए हो, और उन्होंने हमारी टीचर्स के साथ इतनी बदतमीज़ी की, सारा हमारा सामान उठा उठा के फेंकने लगे, बैनर जो है तोड़ने लगे कि यहाँ पर अब संपूर्णा नहीं रहेगी। वो कौन होती है शोभा, वो विजेंद्र की घरवाली, अब यहाँ पे संपूर्णा चला के दिखाए, हम उसको ये कर देंगे, हम उसको वो कर देंगे। रोते हुए मेरे पास हमारी जो है टीचर का फ़ोन आया। मैं मयूर विहार के अंदर थी, मैं वहाँ से आई और आके मैंने सबके सामने पूरे लोगों को, जिनको उसने इकट्ठा कर रखा था, मैंने भी उससे यही कहा, मैंने कहा भाई साहब, आप जो है अगर बुक करा के आए हैं, आप आराम से यहाँ पे कीजिए ना, आप उल्टी सीधी बातें क्यों बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं तुझे देख लूंगा, अब तो ये सेंटर यहाँ से खाली होके रहेगा, तू और तेरा जो है ना आदमी, वो देखियो अब कैसे उसके साथ क्या होगा। मैं तो ऐसी अभद्र भाषा सुन के ही आश्चर्यचकित हो गई कि ये व्यक्ति है, ये प्रशांत विहार के अंदर रहने वाला व्यक्ति है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ लिखा व्यक्ति है, जिसको ना बोलने की तमीज है, जो इतना बदतमीज है। और वो उसको क्या मतलब, अभी आप 2 दिन पहले एमएलए बने हो और आप तीसरे दिन एक ऐसी संस्था जो पिछले लगभग 15 सालों से चल रही है, जिसके अंदर समाज का ऐसा वर्ग जो सबसे ज्यादा कमजोर होता है, जो जहां पर सर्विसेज लेने के लिए आता है, आप उसी क्षेत्र के अंदर रहते हो, आप कॉलेज के जमाने से आप हमको जानते हो। अगर आपको सच के अंदर कोई दंगा फसाद नहीं करना था, कोई बदतमीजी नहीं करनी थी, और आप सच में हमें वहां से वकेट कराना चाहते थे, तो आप जो है या तो एमसीडी के पास जाते, या आप दिल्ली पुलिस के पास जाते, या आप अपने उस समय के जो आपके मुख्यमंत्री थे उनके पास जाते, या आप कोर्ट में जाते। आपने इतने सारे लोगों के साथ, जेंट्स के साथ वहां पर हमारे ऊपर हमला बोल दिया और हमारे साथ ये कहा कि अब यहाँ पे कोई क्लास नहीं चलेगी, यहाँ पर तो जो है अब देखना अब क्या होगा, अब यहाँ पर मैं सबको घुसा दूंगा। और उसने वाकई में ही उस दिन सब लोगों को वहां घुसा दिया और उसके साथ उसकी बदतमीजी शुरू हुई। वो यहाँ पर संपूर्णा में धरने पे बैठ गया और मैं आपको बता भी नहीं सकती कि उसने कितने पर्सनल कमेंट्स उसी समय किए। ना तो उसकी भाषा अच्छी है, ना उसकी बोली अच्छी है। और उसके बाद जब हमने सीएम के पास, जो उस समय के सीएम नए नए बने थे, जब मैंने उनके पास जाके गुहार लगाई, उन्होंने उसको फोन किया और तब वो यहाँ से धरने से हटके बैठा।
आज तक भी वो हमारी जगह, हम उस पर सेंटर चला रहे हैं। अगर हमने उसको लीज पे, एक एडवर्टाइजमेंट आया था जिसके अंदर हमने अप्लाई अच्छा, किया ये था। वो इस सारा झगड़ा क्या राजनीतिक है या उस संपूर्ण जो कम्युनिटी सेंटर है उसके कब्जे को लेकर के है क्या? ये सारा जो झगड़ा है वो मुझे लगता है राजनीति की है। एक ऐसा असफल व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसको ना अपने शब्दों के ऊपर कोई कंट्रोल है, जिसका दिमाग भी शायद ठीक नहीं चलता है, उसको दूसरों की प्रोग्रेस, क्योंकि वो विजेंद्र जी के साथ ही जब ये दूसरों के इलेक्शन थे आप सब लोग कॉलेज के जमाने से हाँ, परिचित हैं? बिल्कुल। मैं उससे परिचित नहीं थी, मैं सच में नहीं जानती थी कॉलेज के टाइम में, पर वो विजेंद्र जी के साथ दूसरों के अंदर वन ऑफ द पर्सन था। मेरा फोकस तो विजेंद्र जी पे था और पायल मागो पे था और बाकी लोगों पे था। मेरा कभी इनसे कोई इंटरेक्शन बिफोर मैरिज नहीं हुआ। मुझे तो बहुत साल बाद जब हम रोहिणी के अंदर आ गए तो हमें पता चला कि राजेश गर्ग यहाँ रहते हैं प्रशांत विहार में। मेरा पर्सनल कोई इंटरेक्शन कभी अच्छा, हम नहीं देख हुआ। रहे हैं कि किस तरह के पता नहीं कैसी कैसी वीडियो वो अक्सर डालते रहते हैं आपके बारे में कमेंट्स के। आप जब इतनी जानकार हैं पुराने, कभी बातचीत करने की कोशिश नहीं की भाई क्या इशू क्या है, क्यों करते हो आप ऐसा? देखिए बात सुनिए, मैंने तो हमेशा, भाई साहब नमस्कार, हमेशा उनको ऐसे किया है। लेकिन आप सोचिए ना, एक व्यक्ति अचानक, इससे पहले भी वो जब यहाँ पे इलेक्शन हुए थे और उनकी पत्नी बुरी तरह हार गई थी और अंजू जैन जीती थी, उस समय से लेकर अब तक वो राजनीतिक क्षेत्र में विजेंद्र जी को नहीं हरा पाए कभी, और बहुत पीछे छूट गए अपने कर्मों से या अपने कारणों से, या ईश्वर की जैसी इच्छा रही होगी। तो वो जो एक सॉर्ट ऑफ ए राजनीतिक द्वेष है, वो उसको लेकर वो लगातार ही अभद्र बातें बोलना, अभद्र वक्तव्य देना, कमेंट्स करना, वो उनका रहा। लेकिन मैंने जब भी कभी वो मुझे मिले, मैंने हमेशा ही करा, और मुझे भी ये लगता था कि मतलब वाई, मुझे आज दिन तक उस वाई का आंसर तो खैर मुझे भी नहीं मिला है, अगर कोई मुझसे पूछे कि वो ऐसा व्यक्ति क्यों करते थे। लेकिन 2015 में जो उन्होंने किया वो उन्होंने बहुत गलत किया। शाम का समय हो गया था, आप समझ सकते हैं जनवरी के अंदर कितनी जल्दी रात हो जाती है। 7:30 बजे तक वो यहाँ से जब नहीं हटे, तब हम जाके पुलिस स्टेशन के अंदर गए। हमने जाकर पुलिस स्टेशन पे धरना दिया, और इन्होंने जो है धरना हमारे संपूर्णा के अंदर ही दिया, जहाँ पर हमारे जितनी भी टीचर्स हैं वो सारी महिलाएं ही आती हैं। और उसके बाद अब तो गजब ही हो गया, अब तो इनको इनकी गलती की और बदतमीजियों की सजा मिलनी ही चाहिए। बहुत बार लोगों ने मुझसे कहा कि ये अनाप शनाप वीडियो डालते रहते हैं और गंदी गंदी बातें बोलते रहते हैं शोभा जी, पर हम भी समझते हैं, हमें इसका कोई मोल नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि ये दिस पर्सन इज मेंटली सिक। लेकिन मुझे फिर भी मैं इनको माफ करती रहती थी। लेकिन इस बार इन्होंने बहुत ही कानून का भी उल्लंघन किया। इन्होंने केस चलते हुए केस को एक दिन वीडियो बनाई अभी 1-1.5 महीने पूर्व, और उसको एक वीडियो करी कि देखिए 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 मैं तो जीत गया और शोभा विजेंद्र झूठी निकली। मुझे इतनी हंसी आई जब मैंने अपने वकील से बात की, बोले जी केस तो डिसमिस ही नहीं हुआ। और उस वीडियो के अंदर इन्होंने सबके सामने, मतलब इतने सारे लोगों के सामने, ऐसे ऐसे खुद बोला कि शोभा ने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया, शोभा ने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया, जो आरोप मैंने उनके ऊपर लगाए ही नहीं। बहुत सारी धाराएं हैं, अभी मेरे पास कागज नहीं है, खाली एक धारा में नहीं हुए जी वो, उनको कम से कम उनके ऊपर 7-8 धाराएं लगी हैं। 354, 507, 143, बहुत सारी धाराएं उनके ऊपर लगी हैं। मैं उनका पूरा नोटिस मेरे पास है, मैं आपको। अच्छा, आप तो खुद समझदार हैं, इतने आपका अपना एक प्रभाव है, आपको इतना समय लगा ये कार्य मुकदमा यहाँ तक ले जाने के लिए, तो सोचिए कि आम आदमी के साथ जब छेड़खानी होती होगी तो। छेड़खानी नहीं, खाली छेड़खानी तो बहुत छोटा शब्द है भाई साहब। ये तो पूरी संपूर्ण मेरे लिए, सिंस आई एम ए प्रोफेशनल सोशल वर्कर, आई हैव डन माय मास्टर्स, my PhD in social work, and I'm running this NGO for the last 25 years. Now what is Sampurna for me? Sampurna is for me is like my child. और उसने मेरे बच्चे के ऊपर जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, जबरदस्ती यहाँ पर गंदी गंदी बातें फैलाने की कोशिश की, और उसके पीछे केवल और कोई उद्देश्य मुझे तो नजर नहीं आता। एक ही उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से विजेंद्र जी को ह्यूमिलेट करें, क्योंकि विजेंद्र जी यहाँ से 25 साल से, मुझे तो खैर और 3 डिकेड्स हो गए यहाँ पे काम करते हुए, लेकिन विजेंद्र जी भी 26 साल से यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हर एक के लाडले हैं, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करी, सबको स्नेह करते हैं, सबके काम करते हैं, और सब लोग भी उसी तरीके का प्यार हमारे देते ना, हैं। जैसे मुझे पता लगा, हमने भी उनसे बात की,
वो कह रहे हैं कि हम कसम खा रहा हूँ, वो तो भाभी, बड़ी भाभी है, माँ समान होती है, और जो आरोप हैं वो ठीक नहीं लगा रही हैं, गलत, ये सब चीज़ें गलत हैं। एक एनजीओ जो संपूर्णा पे कब्जे को लेकर के झगड़ा है, तो सारे के सारे झूठे आरोप हैं। देखिए, आप उनसे पहले 2 बातें पूछिए। राजेंद्र भाई, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, उनसे ये पूछिए कि अगर कोई अपनी माँ और अपनी बहन और अपनी दोस्त या किसी भी महिला के लिए क्या इस तरीके के सारे समूह के अंदर बैठकर, कब्जा करके, बैठकर वहाँ पर धरना देकर इतनी गंदी-गंदी पर्सनल बातें बोलते हैं और झूठी बातें बोलते हैं। जो इल्ज़ाम मैंने लगाया नहीं, वो भी इल्ज़ाम खुद ही कह रहे हैं। और फिर वो सबसे बड़ी, मैं तो कोर्ट के अंदर अब इस केस पे भी जाऊँगी कि जब ये कोर्ट का केस डिसमिस नहीं हुआ था, तो फिर उन्होंने ये कैसे सबको भ्रमित किया सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो बना के कि केस तो डिसमिस हो गया। पहला तो उनका दोष यही है। और हाँ, ये बिल्कुल ट्रू है कि इतने सालों बाद ये पहला नोटिस उनको सर्व हुआ है। मैं उनको छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैंने बहुत इंतज़ार किया है, मैं आगे भी इंतज़ार करूँगी, क्योंकि मुझे कानून व्यवस्था पर बहुत विश्वास है। मैं खुद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंसेज़ के अंदर गेस्ट फैकल्टी रही हूँ, और जिसके अंदर जिनको मैंने अपना वक्तव्य दिया है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स रहे हैं, वो आईपीएस ऑफिसर्स रहे हैं, एंड आई 100% बिलीव इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। मैं देख रहा था कि बहुत बर्दाश्त सा किया आपने अब तक, अब कह रहे हो, अब नहीं लगता कि पानी सर से ऊपर बढ़ गया है तो जवाब देना चाहिए, ये पहला कदम है? देखिए, पहला कदम तो, हम कानून से बंधे हुए लोग हैं मेरे भाई, हम लोग मर्यादित लोग हैं, हम लोग, लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि हम लोग कमजोर लोग हैं। ये जो जितनी भी धाराएं लगी, कितनी गंभीर आप मान रहे हैं इनको? देखिए, जिस तरीके का इसने अपराध किया है, जिस तरीके से दिल को दुखाया है, जिस तरीके से एक अस्मिता के ऊपर बिल्कुल अटैक किया है, और इतना गंदा और झूठा वातावरण जो अभी तक ये फैला रहे हैं कि कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया, और जो अभद्र टिप्पणियां मेरे बारे में और मेरे पति देव के बारे में ये हमेशा करते रहते हैं, उसको देखते हुए तो धाराएं बहुत कम हैं। धाराएं इससे बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। अब इन्होंने जो दूसरा क्राइम किया है कि इन्होंने झूठ बोला कि मैं वो डेट है मेरे पास कि जो है केस डिसमिस हो गया, और जो गलत उसके अंदर इन्होंने बयान दिया है कि मैंने ऐसे इल्ज़ाम लगाए, विच इज़ रॉन्ग। और जो इल्ज़ाम लगे हैं वो बिल्कुल सही हैं, और मैं ये बोलने वाली कौन होती हूँ, ये तो कोर्ट बोलता है। कोर्ट ने ये बोला है, अब इनको जवाब देना है। अब तो आप इनसे जाके पूछिए भाई साहब। लेकिन हाँ, अब मैंने इनकी फिर पुलिस कंप्लेंट कर रखी है जो उस वीडियो के अगेंस्ट, और अब मैं उस पर भी लगूंगी, पुलिस के पास भी जाऊंगी, पुलिस कमिश्नर के पास भी जाऊंगी कि इनको जो है एफआईआर लिखें, और दूसरे केस के अंदर भी इनसे पूछताछ हो। क्योंकि देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के अंदर एक उपेक्षित वर्ग के लिए काम करता है, और जब लोगों को ये समझ में आता है कि ये स्वयं से भी कहीं पर विक्टिम है और इसके साथ जस्टिस नहीं हो रहा, तो इट गिव्स ए वेरी रॉन्ग सिग्नल। तो मेरी तो दरखास्त है, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ करें, क्योंकि इन ऐसे झूठे लोगों को, जिनको बिना ही अकारण ही, मतलब हमने इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, ये कुछ भी मतलब कुछ भी तो नहीं बिगाड़ा। हमने हमेशा भाई साहब इनको कह के बोला है, मेरे से कोई इनकी डायरेक्ट दुश्मनी नहीं। अब तो वो भी आपको बहन जी कह रहे हैं। भाई देखिए, बात सुनिए, कहीं डर है उनको? देखिए मेरी बात सुनिए, पहली बार भी और अब की बार भी मैंने ये कहीं नहीं कहा वो बहन जी कहें, मुझे माँ कहें, मैंने तो उनको अपना भाई और यही माना है, तो इसलिए वो तो बात समाप्ति हो गई। अब बात ये आ गई कि मैं इतनी एम्पावर्ड हूँ कि मुझे कोई व्यक्ति मेरी बिना कंसेंट के कोई हाथ भी नहीं रख सकता, और ये मैं बताना चाहती हूँ। लेकिन इस व्यक्ति ने झूठ के अंदर ये जो झूठ फैलाया है, इसको सजा मिलनी चाहिए। आप स्वयं बताइए, किसी के क्षेत्र में घुसना, उसको गाली देना, उसको तू करके बोलना, उसको पुश करना, उसके साथियों को पुश करना, और जब हम लोग खड़े हुए थे हमारे ऊपर, अरे देख लेंगे तुझे ना बाहर किया, ये क्या, ये कम हिंसा है, ये कम अभद्रता है? आप बताइए, हमने उनका क्या बिगाड़ा था? ये समाज के अंदर क्या
क्या ये करने जा रहे थे, तो ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। हाँ, उसके अलावा भी अपने आप को सही साबित करने के लिए और मुझे झूठा साबित करने के लिए अपने ही चक्रव्यूह के अंदर फंस गए, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी वीडियो अपने आप ही जारी कर दी जिसमें इन्होंने वो इल्ज़ाम लगाए कि मैंने वो इल्ज़ाम कहे हैं जो मैंने लगाए ही नहीं। एंड जो है कोर्ट में भी ये बात कही है, जो धाराएं लगी हैं वो इसी प्रकार की है। चलो, तो ये थे शोभा विजेंद्र जी। साफ साफ कहना है कि बहुत हुआ, लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है। तो ऐसे में अब जो आने वाला समय है, हो सकता है कि राजेश गर्ग की दिक्कतें बढ़ने वाली हों, और कोर्ट में वो किस तरह से अपना पक्ष रखते हैं, कोर्ट में क्या इसका फैसला आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये विषय राजेश गर्ग के लिए भी चिंता का विषय है और रोहिणी में भी चर्चा का विषय है। फैसला क्या होता है ये आने वाला समय बताएगा। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी।